एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक सब्जी वाला रहता था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले ही खेतों में जाता और ताजी सब्जियां तोड़कर लाता। ले लो जी, ताजी सब्जियां ले लो, गांव के खेतों की खुशबू वाली सब्जियां। अरे रामू, आज तो तुम्हारी भिंडी कितनी हरी हरी है, जल्दी दो। हाँ भाई, सब्जियां तो बहुत बढ़िया हैं, तौल दो। रामू ईमानदारी से सब्जियां तोलता और लोगों का विश्वास जीत चुका था। उसकी मेहनत और सच्चाई की वजह से सब लोग उसी से सब्जी लेना पसंद करते थे। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और फिर भी बहुत कम बचत होती है। अगर तराजू में जरा सी चालाकी कर लूं, तो हर ग्राहक से 2-4 पैसे तो ज्यादा कमा लूंगा और सब्जियों पर पानी छिड़क दूं तो उनका वजन भी बढ़ जाएगा। रामू का मन अब बेईमानी की ओर जाने लगा। उसने धीरे धीरे ऐसा करना शुरू कर दिया। रामू भाई, ये सब्जियां आजकल कुछ जल्दी खराब हो जाती हैं। अरे नहीं नहीं, सब ताजा है, आप सोच ज्यादा रहे हैं। धीरे धीरे सब्जियों का स्वाद बदलने लगा और गांव वालों को शक होने लगा कि रामू अब पहले जैसा ईमानदार नहीं रहा। एक दिन गांव की बुजुर्ग अम्मा सब्जी लेने आई। रामू बेटा, लालच मत कर, भगवान सब देखते हैं। ईमानदारी से कमाओ, तभी तेरा धंधा फलेगा। अरे अम्मा, भगवान आकर मेरी सब्जी खरीदेंगे क्या? मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे ही सबसे बड़े भगवान हैं। रामू ने अम्मा की बात को मजाक समझ लिया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में लगातार कई दिन तक भारी बारिश हुई। रामू की दुकान पर रखी सब्जियां जल्दी सड़ने लगीं। हे भगवान, ये सब्जियां इतनी जल्दी क्यों खराब हो रही हैं? अब इन्हें कौन खरीदेगा? गांव वाले पहले ही रामू की बेईमानी से परेशान थे। धीरे धीरे उन्होंने उससे सब्जी लेना पूरी तरह बंद कर दिया। रामू भाई, अब हम आपसे सब्जी नहीं लेंगे। आप हमें धोखा दे रहे थे। हमें भरोसा चाहिए, धोखा नहीं। रामू रोज गाड़ी भरकर आता, मगर कोई खरीदने नहीं आता। सारी सब्जी सड़ जाती और उसे घाटा होता। काश मैंने अम्मा की बात मान ली होती। लालच में मैंने सब कुछ खो दिया। अब लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। रामू ने आखिरकार गांव वालों से माफी मांगी। भाइयों और बहनों, मुझसे गलती हो गई। अब मैं हमेशा ईमानदारी से ही सब्जी बेचूंगा। भरोसा ही मेरी असली दौलत है। धीरे धीरे लोग फिर से उससे सब्जी खरीदने लगे। अब रामू कम कमाता था, लेकिन उसका मन संतुष्ट था। रामू को समझ आ गया कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि ईमानदारी और लोगों के विश्वास में है।